क्लास है, पहला दिन स्टार्ट हुआ है और ये क्या पढ़ने बैठे हैं? उपनिषद। पहले उपनिषद के बारे में जानोगे और उसको जो समझ में आएगा उसके बारे में लिखोगे। वास्तव में उपनिषद का क्या अर्थ है, ठीक है ना? इसके बारे में लिखोगे पहले। उपनिषद तीन शब्दों से टूट के बना है। कितने कितने भागों में टूट के बना है? तीन। एक बना है उप और एक बना है नी और एक बना है सद। उप नी सद। और दो ठो तो क्या है? उपसर्ग है और पीछे वाला जो सद है ना वो धातु है। क्या है? धातु। तो उप माने होता है प्राप्त हो जाना। किसी को प्राप्त हो जाना मतलब क्या हो जाएगा? उप। किसी के समीप चले जाना तो क्या हो जाएगा? उप मतलब किसी को प्राप्त हो जाना या किसी का समीप चले जाना। नी माने होता है निश्चित। नी से क्या होगा? निश्चित। और सद का मतलब होता है गति, गति करना। सद का मतलब क्या होगा? गति। तो उपनिषद कितने भागों में टूट के बना है? तीन। कौन कौन? सद। अब इसको अच्छा से डिस्क्राइब कैसे करेंगे? किसी को समझाना होगा। इसका अर्थ तो जानते हैं कि उप मतलब क्या हो गया? किसी को प्राप्त हो जाना या किसी के समीप जाना। समझ में आया? नी मतलब निश्चित और सद मतलब हो गया गति, मतलब एक गति करना, तय करना। ठीक है ना? अब इसको लेकर के एक पैराग्राफ बनेगा। जो ज्ञान या विद्या को प्राप्त करके, जो ज्ञान या विद्या को प्राप्त करके हमारे अंदर के भ्रम, हमारे अंदर के क्या मिट जाएंगे? भ्रम, पाप और मिथ्या ज्ञान। भ्रम, पाप और मिथ्या ज्ञान को नष्ट कर दे। ये तीनों को क्या कर देगा? वो नष्ट कर देगा। नष्ट करके सत्य, क्या? सत्य। सत्य ही ईश्वर है। क्या है? सत्य ही ईश्वर है। सत्य मतलब ब्रह्म। सत्य मतलब ब्रह्म। और ब्रह्म का मतलब होता है महाशक्ति, जो पूरा संसार को, पूरा ब्रह्मांड को चला रहा है। कौन चला रहा है? महाशक्ति। इसकी ओर निश्चित गति करा दे उसे उपनिषद कहते हैं। समझ में आया? देखो पहले क्या, पहले लाइन में कह रहा है जो विद्या या ज्ञान, जो विद्या या ज्ञान हमारे अंदर से भ्रम, पाप और मिथ्या ज्ञान, ये तीनों को मिटा करके, ये तीनों को नष्ट करके हमारे अंदर सत्य जो ब्रह्म है, सत्य ही जो ब्रह्म है या महाशक्ति की ओर गति निश्चित करा दे, की ओर गति निश्चित करा दे, उसे ही उपनिषद कहते हैं। जो मनुष्य को उपनिषद अच्छा से समझ में आ गया, उपनिषद को जान गया, जो मनुष्य उपनिषद को क्या किया? वो जान गया। उसकी गति कैसी हो जाएगी? सत्य की ओर गति रहेगी, ब्रह्म की ओर गति रहेगी और निश्चित ही गति करेगा उधर। जो उपनिषद को जान गया वो निश्चित ही सत्य और ब्रह्म की ओर गति करेगा। वो भटक ही नहीं सकता इधर उधर, उधर जाना एकदम तय हो जाता है। तो उपनिषद का यही मतलब है। उपनिषद क्या करेगा? हमारे अंदर से मिथ्या ज्ञान, पाप और भ्रम को नष्ट कर देगा। जिसको मान रहे हैं ये सत्य है, इस सृष्टि को हम लोग क्या मान रहे हैं? सत्य है। इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, ताकि क्या रहेगा? ये सब रहेगा हमारा, क्योंकि ये सब हमारा है। और यहाँ तक हमारा शरीर भी हमारा नहीं है। उपनिषद कहता है मेरा शरीर भी अपना नहीं है। नहीं तो अपना रहता तो मृत्यु के बाद शरीर को ले जाते हम लोग। तो शरीर लेके जाते हैं मृत्यु के बाद? नहीं ले जाते। तो शरीर यहीं रह जाता है, उसको लोग जला देते हैं। शरीर के बाद क्या, मरने मृत्यु के बाद, शरीर त्यागने के बाद शरीर का क्या क्या करते हैं हाथ, हम लोग नहीं जानते। तो यहाँ तक उपनिषद कहता है अपना शरीर भी अपना नहीं है, तो इस जगत में कोई भी चीज अपना नहीं। तो इसी पर पहला जो उपनिषद है हम लोग का, ईशा उपनिषद, यही बताएगा कि इस जगत में हमारा क्या है और क्या नहीं। तो उपनिषद का समझ जाओ। पहला उपनिषद तीन शब्दों से बना है, उपनिषद। उप का मतलब होता है किसी के समीप, नि माने निश्चित
और सद मतलब गति करना। जो विद्या या ज्ञान हमारे अंदर से भ्रम, पाप और मिथ्या ज्ञान को नष्ट कर सत्य और ब्रह्म की ओर गति करा दे, निश्चित गति करा दे, उसे ही उपनिषद कहते हैं। ये अपने भाषा में समझने के लिए लिख लेना, ठीक है ना। अब चलते हैं ईशा उपनिषद। पहला उपनिषद जो दिया गया है महत्व, ईशा उपनिषद, तो जिसको अच्छा भाषा में बोलता है ईशावास्य उपनिषद, ईशा वास्योपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। बैठ जाओ, जिसको जैसे समझ में आ रहा है लिखो, नहीं आ रहा है छोड़ दो, नहीं आ रहा है छोड़ दो, समझो ज़्यादातर माइंड लगा के, जितना आ रहा है उतना लिखते जाओ, जितना समझ में आ रहा है अपने थॉट के हिसाब से उतना लिखोगे, तो हाँ तभी प्रश्न उठेंगे तुम्हारे अंदर से, ऐसा क्यों। तो जो ईशावास्य उपनिषद है यह शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, यह यजुर्वेद से लिया गया है, लेकिन यजुर्वेद का एक पार्ट है शुक्ल यजुर्वेद। क्या है? शुक्ल। एक दो पक्ष चलता है ना, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, तो उसी तरह यजुर्वेद में भी दो पक्ष चलता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद कितने हैं हमारे? चार। तो चार वेदों में से यजुर्वेद में से इसको लिया गया है। तो चलेंगे इसको समझेंगे, पहला ईशावास्य उपनिषद को। किसको समझेंगे? ईशावास्य उपनिषद को। चलो श्लोक तो हमारे साथ बोलोगे, फिर जब इसका हम व्याख्या करेंगे तो उसको अपने भाषा में तुम लोग क्या करोगे? लिख लोगे। चलो बोलो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुंजिथा मागृथा कस्य शुद्धनम। इसमें देखो ईश्वर, इसमें जो बता रहा है उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद में, कि संसार में जो भी वस्तु है किसका है? वस्तु ईश्वर की है। जिसको कुछ लोग नहीं मानते ईश्वर को, तो बोलते हैं महाशक्ति, मतलब वो भी एक महापावर है जो हमको थोड़ा थोड़ा पावर दे करके भेज दिया है, ठीक है ना। पृथ्वी लोक पर भेज दिया है, किसी को अलग अलग लोगों पे अलग अलग रहते हैं। बहुत जगह लोग बोलते हैं एलियन है, तो एलियन भी अलग लोक पे रहता है, उसको भी ईश्वर ने अलग पावर दिया है, वो अलग लोक, अलग पृथ्वी उसके लिए बनाया गया, तुम वहां रहो। जिसके पास जितना पावर है उसके लिए वैसा लोक बनाया गया है, ठीक है ना। हम लोग के पास बहुत कम पावर रह गया, इसीलिए हम लोग पृथ्वी लोक पर चले आए। यहाँ ये मृत्यु लोक है, इसको क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक। यहाँ आने का मतलब जाना है। तो जिसके अंदर जितनी कम पावर रहेगी वो उतना नीचे चला जाएगा। उतना कहाँ चला जाएगा? मान लो रेस लगाना शुरू किए और जिसके अंदर कम पावर रहेगा वो कहाँ रह जाएगा? पीछे। और जिसके अंदर ज्यादा पावर रहेगा वो कहाँ चला जाएगा? आगे। तो जो मेन पॉइंट है उसके पास कौन पहुंचेगा पहले? जिसके अंदर पावर है ज्यादा। तो ईश्वर का भी यही कहना है कि हमारे पास समीप वही रह सकता है जिसके अंदर जितनी पावर है, और सबके लिए अलग अलग जगह उन्होंने बनाई है। ऐसे करोड़ों पृथ्वी ब्रह्मांड में हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ों पृथ्वियां हैं। हमारे तो शास्त्रों में लिखा है 3 करोड़ से भी ज्यादा पृथ्वी है। तो ऐसे अनगिनत पृथ्वी है, लोक है जहाँ लोग रहते हैं। ऐसे ऐसे लोक हैं, लोगों ने देखा है, दर्शन किया है, जहाँ पर लोग बहुत सारे लोगों में बस ध्यान में ही बैठे हुए हैं। वहाँ किसी प्रकार की न विवाद है, न बातचीत, आराम से शांति से रहते हैं, बस अपनी चेतना से बात करते हैं, इंद्रियों का बहुत कम यूज करते हैं। ऐसे ऐसे ऊपर लोग। तो उनका कहना है, ईश्वर की ये चिंतन है कि जो जितना पावर शक्ति रहेगा उसको वैसा दिव्य शरीर दिया जाएगा। तो एलियन बोला जाता है उड़ते हैं, उनसे भी और भी पावरफुल और भी लोग हैं शक्तियां, जो और भी उड़ेंगी भी, दिखाई भी नहीं देंगी। तो वैसा सब है। तो अलग अलग कैटेगरियां दिया गया है। धीरे धीरे और उपनिषद जैसे जैसे पढ़ोगे और इसके बारे में हम डीपली बताएंगे। पहले इस श्लोक का अर्थ समझते हैं कि कहता है
इस सृष्टि में जो कुछ है सब ईश्वर द्वारा बनाया गया है। सब किसके द्वारा बनाया गया है? ईश्वर के द्वारा। इसलिए जो भी वस्तु है उसको त्याग पूर्वक प्रयोग करना है। हम लोगों को कैसे प्रयोग करना है? उसको त्याग पूर्वक। इस संसार में जो भी चीज है उसको पकड़ के नहीं रखना। ये मेरा ही घर है। अगर कोई आ जाए और बोल दे कि घर में रहने के लिए जगह है, रहने देंगे क्या? ठीक है, अभी रहने का व्यवस्था है, आप रह लीजिए। ये हुआ त्याग पूर्वक घर। बस मेरा ही नहीं है, जो आ गया उसके लिए। वो अभी हम यहाँ बैठे हैं, पूर्व काल में कोई और भी यहाँ बैठा होगा। बेचारा पृथ्वी अपनी संतुलन बनाई, तब यहाँ से मर गए। अब मृत्यु हो गया, फिर यहाँ पे पुनर्निर्माण हो जाता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, आज से हजारों साल बाद फिर से आएंगे, पृथ्वी अपना संतुलन बनाएगी, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, फिर कोई और नया यहाँ पर कुछ बनाएगा और रहेगा। इसीलिए कहता है पहला श्लोक कि इस सृष्टि में जो भी है वो सब किसका है? ईश्वर का है। इसलिए उस सब वस्तुओं का प्रयोग करोगे, लेकिन त्याग पूर्वक। सब वस्तु का हमें प्रयोग करना है, लेकिन कैसे? त्याग पूर्वक। उसको पकड़ के नहीं रखना है। और दूसरे का धन का लालच नहीं करना है। दूसरे के धन का लालच मत करो, क्योंकि जिसका तुम लालच कर रहे हो वो भी किसका है? ईश्वर का है। मान लो दूसरे का धन देख करके क्या किए? हम लालच किए, चलो वो वाला तो वो गाड़ी उसका हम चुरा लेंगे, तो वो भी किसका है? ईश्वर का है। ईश्वर की वस्तु को तुम ही चुराने में लगे हो। तुमको भी ईश्वर बनाया और वो गाड़ी भी ईश्वर की है, उसको भी तुम चुराने में लगे हो। तो अपने अंदर योग्यता लाओ, सब वस्तुएं संसार की तुम्हारी हो सकती है। ये लोग क्या, दूसरे लोग के भी तुम्हारे अंदर शक्तियां आ जाएंगी जब योग्यता हमारे अंदर रहेगा तब। तो समझ में आ गया? पहला श्लोक का यही कहना है और बहुत महत्वपूर्ण है कि संसार में जो भी वस्तु है सब ईश्वर की है, महाशक्ति की है, और उस वस्तु का त्याग पूर्वक भोग करो, उपयोग करो। और दूसरे की वस्तु का लालच मत करो, क्योंकि वो भी वस्तु ईश्वर की ही बनाई हुई है। समझ में आ गया? पहला श्लोक कंप्लीट हुआ यहाँ पे। दूसरा नंबर, चलो बोलोगे मेरे साथ। कुर्वन्नवे कर्माणि जिजि विशेषतम समाह एवं तवय्य नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसमें देखो क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं मनुष्य को कर्म करते हुए ही मुक्ति मिल सकता है। मनुष्य को यहाँ से मुक्त होना है इस लोक से, तो कब मुक्त होगा वो? कर्म करते हुए ही। बिना कर्म किए सोचे मनुष्य हम क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे, तो नहीं हो पाएंगे। कर्म करना ही पड़ेगा। इसलिए कह रहा है, इसलिए सभी वस्तु ईश्वर का समझ करके, किसका वस्तु समझना है? ईश्वर का वस्तु को समझ करके, जान करके, कर्म में बिना लिप्त हुए, कर्म में बिना लिप्त हुए जीवन के अंतिम श्वास तक कल्याणकारी कार्य करते रहने, जितना हो सके यथासंभव। जीवन के अंतिम श्वास तक जितना हो सके कल्याणकारी कर्म करेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछोगे, क्योंकि ये उपनिषद है जिसको प्राप्त करने के बाद तुम्हारी निश्चित हो जाएगी कि तुम्हारी गति सत्य की ओर ही होगी। अगर जान गए तब, रटने से नहीं हो जाएगी। तो कैसा कर्म करेंगे तो हम यहाँ से फिर से मुक्त हो जाएंगे? निष्काम कर्म जिसको बोलते हैं। गीता में निष्काम कर्म बहुत कृष्ण भगवान बहुत मजबूती से उसको पकड़े हैं। तो निष्काम कर्म का मतलब ही होता है बिना कर्म में लिप्त हुए। बिना कर्म में लिप्त हुए अगर करेंगे काम तो क्या होगा? स्वयं मुक्त हो जाओगे। कृष्ण भगवान जो गीता में अपना लिखे हैं जो भी ज्ञान, सब उन्होंने वेद और उपनिषद को पढ़ के ही लिखा है। उन्होंने भी गुरुकुल में रह करके सब उपनिषद और गीता को अच्छे से पढ़ा था, 2 पुस्तकों को। उनको उनके गुरुजी ने, संदीपनी मुनि ने बहुत अच्छे से उनका ज्ञान दिया था।
ठीक है ना। तो उनको पढ़ाए तो उनको जो जो ज्ञान उनको जीवन भर मिले। उसके बाद भी बहुत सारे ऋषि मुनियों के पास उन्होंने गए। कौन? कृष्ण भगवान बहुत सारे लोगों के पास गए और जो जो ज्ञान मिला वही ज्ञान रणभूमि में अर्जुन को दिए हैं। ऐसा मत सोचना कि वो ज्ञान अपने से निकल आए, उन्होंने कोई ऊपर से ही शक्ति बन के आए थे उनको ज्ञान था, ऐसा नहीं। उनको उनके गुरुजी लोगों ने उपनिषद, गीता और भी बहुत सारे दर्शन शास्त्रों के ज्ञान दिए थे, जिसका उपज था कि उन्होंने 48 वर्ष तक बोला जाता है गुरुओं की सेवा में लगे रहे ज्ञान प्राप्ति के लिए, 48 ईयर तक। उसी के बाद उनको सुदर्शन चक्र मिला और उसी के बाद उन्होंने जब युद्ध किया तो वो ज्ञान दिया, आत्मज्ञान की विद्या को, हर एक योग को, हर एक योग का ज्ञान उन्होंने दिया। उपनिषद में भी लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा है एक जगह, कृष्ण को आत्मज्ञान, संपूर्ण आत्मज्ञान की प्राप्ति मार्कंडे नाम के ऋषि कराए। कौन कराए? मार्कंडे नाम के एक ऋषि थे, वही श्री कृष्ण को संपूर्ण आत्मज्ञान कराए थे। और जो जो आत्मज्ञान उन्होंने कराए वो श्री कृष्ण भगवान ने सब गीता में अर्जुन को सुनाए हैं और वही लिखा गया है। समझ में आ रहा है? तो ये जो ईशावास्य उपनिषद है, इसी का उन्होंने त्याग पूर्वक कर्म करने का मतलब ही, बिना लिप्त हुए कर्म करने का मतलब ही होता है निष्काम कर्म करना। कैसा कर्म करना? निष्काम कर्म करना। एक होता है, मनुष्य कहता है हमारे शिव भगवान शून्य अवस्था में रहते थे। किस अवस्था में रहते थे? शून्य अवस्था में। तो शून्य अवस्था का मतलब लोग समझते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के और आराम से ध्यान में बैठ जाना है और कुछ करना नहीं है। शून्य अवस्था का मतलब ये नहीं होता। शून्य अवस्था का मतलब होता है जो मनुष्य मृत्यु के एकदम करीब भी चला जाए, ये शरीर त्यागने के भी करीब चला जाए। मृत्यु तो हम लोग की होती नहीं है, हम लोग ये शरीर छोड़ देते हैं, फिर इच्छा, अगर इस लोक की इच्छा है तो इस लोक में रहेंगे। मनुष्य यह लोक छोड़ के भी ऊपर जाते हैं मृत्यु पर्यंत। जब ये शरीर छोड़ते हैं, बहुत सारे लोग इस पृथ्वी लोक को छोड़ के चले जाते हैं और बहुत सारे लोग यहीं रह जाते हैं। जिनकी इच्छाएं बधी रहती हैं इस संसार से, जिनकी इच्छाएं संसार से बधी रहती हैं, वह मनुष्य वह चीज भोगने के लिए फिर से पृथ्वी पर आता है, नहीं तो पृथ्वी पर आते नहीं। हम लोग के पूर्व जन्म के बहुत सारे इच्छाएं थी जिसको भोगने के लिए भी हम चले आए। हो सकता है हमारे पूर्व जन्मों का रहा हो कि बहुत सारे ज्ञान हैं जो अभी हम लोगों को नहीं दे पाए, तो इस जन्म में आकर के कुछ कुछ सोच रहे हैं कि दे, यथासंभव जितना हो सके। तो आज जो मनुष्य मृत्यु पर्यंत तक इस संसार से कोई इच्छा नहीं रखा है, केवल यह सोचा है कि हम ये संसार का कल्याण करेंगे और इसके बाद यहाँ से चले जाएंगे और महाशक्ति में जाकर लीन हो जाएंगे, उसी को शून्य अवस्था कहते हैं। जिसको इस संसार से कोई लगाव नहीं है, इस पृथ्वी से मिल रहा है, पहन रहे हैं, कपड़ा मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, भोजन कर रहे हैं, शरीर को जब त्यागेंगे तो फिर से इस पृथ्वी लोक पर यथासंभव प्रयास करेंगे, रक्षा करने वाले आते रहें, हमको इस पृथ्वी लोक पर फिर से आना न पड़े। समझ रहा है? तो इच्छाएं ही हैं, जिसको बहुत सारे ज्ञानी मनुष्यों ने कहा है, इच्छाएं ही हैं जो हमें हमेशा बांध के रखती हैं, दुखों की कारण है इच्छाएं हमारी। इस जन्म में भी जितने दुख हमको झेलने पड़ते हैं सब इच्छाओं के कारण। इस जन्म क्या, जितनी इच्छाएं रहेंगी मृत्यु के बाद फिर से शरीर रूप में आएंगे, फिर इच्छाओं के वजह से भोगेंगे, फिर यहीं पर रहेंगे जन्म मरण के चक्कर में। तो कर्म का समझ में आ गया फंडा? निष्काम कर्म का यही है, बिना लिप्त हुए कर्म करना, यही है निष्काम। तो 2 श्लोक हो गए हमारे कंप्लीट। 3rd नंबर, चलो बोलोगे। असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। तो ये तीसरा है, ठीक है ना। कह रहा है, हम लोगों के लिए बोला है, जो मनुष्य केवल जीवन भर शरीर और इंद्रियों के भोग में लगा हुआ है। इंद्रियां कितनी हैं? 10। कितनी है? 10। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 से हम लोग काम करते हैं
और 5 ठों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियां हैं कान, और कौन है? आँख, नाक, जिह्वा जिसको बोलते हैं हम, आगे त्वचा। ये 5 ठो ज्ञान इंद्रियां हो गई, ठीक है। और कर्म इंद्रियां हाथ है, पैर है, मुख है, जिसे भोजन करते हैं, और 2 ठो है, एक ठो से मल त्याग करते हैं और एक से पेशाब निकलता है, हमारे मूत्र त्याग करते हैं। ये 5 ठो कर्म इंद्रियां हो गई, ठीक है। तो ये जो मनुष्य बस इंद्रियों के भोग में लगा हुआ है, इंद्रियों के भोग में कैसे लगा रहेगा? केवल आंख से बस देखने का काम करेगा, उल्टा पुल्टा, बस आंख से अच्छा चीज देखता नहीं है, ठीक है। कान से बस वो दूसरे का उल्टा पुल्टा सुनेगा, अच्छा चीज सुनता नहीं है। मुख है, हम लोग पास मुख है ना, मुख से क्या करना है? अच्छा वाणी बोलना है, प्रिय वाणी बोलना है, सत्य वाणी बोलना है, दिन भर मिथ्या वाणी बोल रहे हैं, तो इंद्रियों का ये भोग हो गया। इंद्रियों का भोग मतलब कुछ और नहीं, जितने गलत आचरण करेंगे सब इंद्रियों का भोग है। इंद्रियों को बोला गया है, अगर इंद्रियां सत्य मार्ग में नहीं है, अच्छी जगह नहीं है, इसी को राजसी गुण बोला गया है। इंद्रियां हमेशा माया के प्रति जाना चाहती है, राक्षसी स्वभाव की ओर हमेशा ये इंद्रियां जाना चाहती है। आंख अच्छी चीज नहीं देखना चाहती है, मुंह अच्छा चीज नहीं बोलना चाह रहा, हमेशा मिथ्या बोलना चाह रहा है, कान अच्छा चीज नहीं सुनेगा, हमेशा दूसरे की बुराई सुनना चाह रहा है। यही सब भोग है इंद्रिया के, ठीक है। तो जो ये ऐसा काम करेगा ना, जो शरीर और इंद्रियों के भोग में लगा रहेगा ना, उसके अंदर बहुत तमोगुणी उत्पन्न हो जाएंगे, राक्षसीय गुण उत्पन्न हो जाएंगे, और वो हमेशा अंधकार की ओर जाता रहेगा। किधर जाएगा? अंधकार की ओर, अज्ञान की ओर बढ़ता रहेगा। अभी तो अंधकार में है ये है, और अज्ञान की ओर चला जाएगा। और भी वो 2 काम करेगा, क्या करेगा? पहला आत्मज्ञान और आत्मज्ञानी दोनों को गाली देता फिरेगा, अपशब्द बोलेगा। जो व्यक्ति को देखोगे पहचानना है कि ये व्यक्ति भोग और इंद्रियों के बस में है, तो उसको देखना। वो आत्मज्ञानी मतलब जो व्यक्ति स्वयं के बारे में चिंतन करता है और जो सत्य ज्ञान है, जिसको जानना है, उसके बारे में वो अपशब्द बोलता रहे, छोड़ो ये सब मिथ्या, ये सब झूठ मूठ का काम है, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो भागो, तो भाग जाएंगे। मतलब उनकी इंद्रियां अभी भागना चाहती है तमोगुणी में, समझ में आ गया। और एक लाइन और बोल रहा है नीचे में, बहुत महत्वपूर्ण, और वो सभी जब शरीर त्याग करते हैं ना, तरास, शरीर त्याग के बाद क्या होता है? वो लोग प्रेत योनि में जाते हैं। किस योनि में जाते हैं वो लोग? नीचे में कह रहा है तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, वो लोग प्रेत योनि में गमन करते हैं। कौन व्यक्ति? जो केवल भोग में लगे हुए हैं शरीर का, वो मृत्यु पर्यंत मुक्त भी नहीं होते, वो लोग प्रेत योनि में भटकते रहते हैं, इंतजार करते हैं कब हमारी प्रेत योनि छूटेगी, जबकि छूटती नहीं जल्दी। इसलिए उधर नहीं जाना है, नहीं तो अन्यथा पक्का प्रेत में जाओगे, ठीक है। जिसको लोग भूत बोलते हैं और क्या क्या बोलते रहते हैं, उसको प्रेत बोलते हैं। जो हमारी चेतना ही है, जो हमको लेकर के चली जाती है, हमारा विचार ही है उधर में लेकर के चली जाती है। और वो हमेशा केवल एक ही काम करेगा, कामना और इच्छाओं में हमेशा बहता रहेगा। मृत्यु पर्यंत भी, शरीर त्यागने के बाद भी वो क्या करेगा? प्रेत अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरे दूसरे शरीरों में प्रवेश करता है और अपनी इच्छाएं पूरी करता है। समझ में आ गया? कौन सा शरीर में जाएगा? सब शरीर में नहीं जाता, देखता है जो शरीर बहुत भोगी है, बहुत काम वासना में संसार में फंसा हुआ है, उसी के अंदर प्रवेश करेगा। उसको नशा खाने का मन करेगा, घुस जाएगा शरीर में, कहेगा तुमको नहीं भी खाने का मन करेगा, तुमको कहेगा चलो खाओ, वो कहेगा हमको बलि दो। जितनी तमोगुणी स्वभाव है सब उसको चाहिए, नशा चाहिए। राक्षस जब बोलता था ना, जब राक्षस लोग जगते थे जब, तो पहला ही काम था उनको चाहिए नशा। जितने प्रकार का नशीला पदार्थ है सब चाहिए, चाहिए ना। और जीव चाहिए उनको, माने मांस। एक जब कुंभकर्ण जगता था तो उसको बहुत सारा मदिरा चाहिए। रामायण में लिखा है बहुत सारी मदिरा का पान करेगा और उठने के बाद बहुत सारे जानवर उसको चाहिए, सबको खाएगा, तब उसके अंदर का राक्षसी स्वभाव जगेगा तो जाएगा युद्ध करने। तो वो प्रेत योनि में भी जा करके भटकता रहेगा, दूसरे के शरीर में प्रवेश करेगा, वहां भी पूर्ति करता है, ठीक है। इसलिए कह रहा है, इसीलिए बस एक ही रास्ता है, सत्य को जानना है। किसको जानना है? सत्य को जानना है।
और इस जगत से कोई चाह नहीं रखनी है। ये जगत हमको सत्य जनवा सकता है, क्योंकि ये जगत सत्य हमें जना नहीं सकता। ये सहायक है। जानना किसको है? जानेगा कौन? तुम लोग जानोगे। ये प्रकृति सहायक है और पुरुष हो तुम लोग जानो उसको। हम लोग जितने चेतना है ना, प्रत्येक के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों हैं। हमारे अंदर भी स्त्री और पुरुष दोनों के गुण हैं। मनुष्य के अंदर बोलता है हमारे साथ, मृत्यु के समय जैसे गुण आचरण रहेंगे मृत्यु पर्यंत भी वैसा ही जन्म होंगे। अगर पुरुषों वाले गुण कर्म स्वभाव रहेंगे तो नेक्स्ट जन्म में पुरुष हो जाएगा, वो पुरुष का शरीर पा जाएगा। और स्त्री का शरीर रहेगा तो मृत्यु पर्यंत वो फिर स्त्री बनना चाहेगा तो बन सकता है। मृत्यु पर्यंत उसकी इच्छाओं के अनुसार उसकी शरीर तैयार होते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए इस जगत से कोई चाह मत रखो। यथासंभव इस सृष्टि को सजाने का काम हमें करना है। इस सृष्टि को क्या करने आए हैं हम लोग? सजाने, सुंदर बनाने आए हैं। यहाँ बस गंदगी फैला के नहीं जाना है। पृथ्वी बेचारी रोने लगेगी, कराएगी। ऊपर से हम जाएंगे यहाँ से जब शरीर त्याग करके, तो ईश्वर अगर इच्छा रहेगी तब तो ठीक, यहीं भटकते रहे तो भी पूछेगा। अगर जो होता है ना, एक बड़ा कंपनी हो गया, उसके नीचे में छोटा एक होता है काम करने वाला, ठेकेदार जिसको बोलते हैं, उसके नीचे में एक होगा मेन 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 मेन, नीचे में आकर लेबर होते हैं, ठीक है ना। तो हम मरेंगे, जिस कैटेगरी के रहेंगे वैसा मालिक के पास जाएंगे, वो पूछेगा। हम पूछेंगे कि हमको क्यों और अच्छा क्यों नहीं हुआ, वो बोलेगा तुमने जगत में किया क्या? तुमको भेजा गया था सुंदर करने के लिए, तुम तो पूरा बेकार करके चलाया। तो वहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। बस ये 4 नंबर श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो याद रखोगे, प्रेत योनि में वही जाते हैं जो मनुष्य शरीर और भोग में, केवल इंद्रियों के भोग में लगे हुए हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्य ज्ञान की ओर चलना है और इस जगत से ज्यादा वस्तुओं को बटोरने में नहीं लगना है। यथासंभव बांटना है और सुंदर बना के जाना है। हमारे एक संत हुए, उन्होंने बोला जो भी कमाएंगे मेहनत से कमाएंगे। जो भी कमाएंगे कैसे कमाएंगे? मेहनत से, और मिल बांट के खाएंगे, तभी उसमें पाप नहीं घुसेगा। अन्यथा कमा करके भर के रख लेंगे तो उसमें पाप स्वभाव भर जाता है। और कमा लिए और उसको बांट देंगे तो संत स्वभाव उसमें भर जाएगा, सत्य ज्ञान भर जाएगा। उनका नाम था गुरु नानक देव, जिन्होंने सिखों का स्थापना की, सिख धर्म उनके। तो उन्होंने ही बोला था कि हमारा जो साथ चलेगा, रास्ता पे चलेगा, उनका मेन मोटिव रहेगा जितना कमाएंगे मेहनत से कमाएंगे, अच्छे रास्ते पे चल कमाएंगे और मिल बांट के खाएंगे। इसीलिए उनकी लंगर चलती है। वो लोग कमाते हैं, फिर ला करके वहाँ रखते हैं, फिर पूरी जगत को खिलाते हैं, जो आ जाए सबको खिलाते हैं, ठीक है। चलो 4 नंबर पढ़ते हैं। अनेज देकम मनसो जीवो यो नयन छेवा अपूर्वन पूर्वमसत तद्वतो अन्यान्यतेति तिष्ठता अस्मिन्नपो मातिरश्वा दधाति। अब इसमें बता रहा है कि ईश्वर कितने हैं ब्रह्मांड में? एक हैं। केवल ईश्वर जो महाशक्ति है इस ब्रह्मांड में कितनी है? एक है, जो मन का गति से भी तीव्र है। बता रहा है कि वो ईश्वर का स्थिति क्या है। कोई पूछेगा ना वो ईश्वर कैसा है, तो उसको एक इंडिकेशन थोड़ा सा दे रहा है। तो उसकी इतनी तीव्र गति है कि मन से भी वो तीव्र है। मतलब हम सोचेंगे कि ईश्वर को मन के द्वारा जान ले तो नहीं जान सकते। मैंने बस केवल तर्क करते रहे, झगड़ा करते रहे मन से। उसने कहा ईश्वर ऐसा है, हम कहे कि नहीं हो सकता, तब तुम 100% जान नहीं सकते, क्योंकि उसको कहा है ईश्वर को मन द्वारा नहीं जान सकते। जब तक एकांतवास और चेतना में जागृति नहीं होगी तब तक ईश्वर को नहीं जान सकते। तो क्या कह रहा है? ईश्वर एक है जो मन से भी बहुत तीव्र है, जो स्थिर है, जो क्या है? स्थिर है, तथा उससे कोई गतिशील भी नहीं है। स्थिर मतलब समझ गए ना? मान लो यहाँ टेबल रखा हुआ है, अब इससे हम तेज गए, इससे आगे निकल जाएंगे ना। तो ईश्वर है कि एक जगह ही है और उससे कोई तेज जा नहीं सकता फिर भी, ठीक है।
आगे कह रहा है उसे देवता जन भी जान नहीं सकते। जो स्वर्ग लोक में देवता लोग रहते हैं ना, वो लोग सोचे कि ईश्वर को जान सकते हैं, तो वो लोग भी जान नहीं सकते, क्योंकि स्वर्ग लोक में भी काम बहुत भरा हुआ है। यहाँ से अगर मृत्यु उपरांत हमारा स्वर्ग लोक, बोलते हैं ना मृत्यु के बाद हम स्वर्ग लोक जाएंगे, स्वर्ग लोक जाओगे तो फिर तुमको मृत्यु लोक आना पड़ेगा, फिक्स है। क्योंकि स्वर्ग लोक तभी जाओगे जब यहाँ शुभ कर्म करोगे, और शुभ कर्म के बाद स्वर्ग लोक जाओगे, वहाँ सुख का भोग करोगे, फिर तुमको पटक दिया जाएगा यहाँ। जो ही सुखों का अंतिम होगा, बोला जाता है स्वर्ग लोक से फिर भेज दिया जाता है नीचे के लोगों में। इसीलिए सुख का भी कामना न करो। योगी को बोला जाता है न तुम दुख का कामना करो, न सुख की कामना करो, दोनों से परे आनंद में रहो अपने। वही स्वर्ग लोक से भी ऊपर जाएगा। स्वर्ग लोक से भी ऊपर बहुत सारे लोक हैं हमारे, ठीक है। जिसे ईश्वर देवता लोग भी क्या है, जिसे जान नहीं सकते। और आगे कह रहा है उसे शरीर और इंद्रिय, शरीर और इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त से भी हम जान नहीं सकते। ये हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट हैं। क्या? मन है, ये तो शरीर दिख रहा है। उसके बाद 10 इंद्रियां हैं, उसके बाद मन है, मन के अंदर में एक काम करता है बुद्धि, ठीक है ना, वही मन को बोलता है, तो वो मन उस पर विचार करता है, बुद्धि। और बुद्धि से भी जब और भी हम जब गहरा में जाएंगे तो वहां पे चेतना काम करते हैं, जिसको चित्त बोलते हैं, ठीक है ना। ये इससे भी अगर सोचोगे कि ईश्वर को जान जाए तो उससे भी जान नहीं सकते। ये केवल सहायक है। ये सब क्या है? बस हमारे आँख क्या है? ये ज्ञान को हम ले सकते हैं, देख करके पढ़ सकते हैं, और सोचोगे कि हमेशा ये साथ दे, हमेशा साथ नहीं देगी, क्योंकि ये आँख केवल बाहरी ज्ञान देखती है। आंतरिक ज्ञान देखने के लिए अंदर की आँख को जगाना, खोलना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया ये? इसीलिए कह रहा है मानव ही है जो तुम ही लोग हो, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे। कैसे मार्ग पर चलोगे? सत्य और धर्म के मार्ग पर जब चलोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम परमात्मा के कितने करीब हो। तुम परमात्मा के क्या हो? कितने करीब हो। तो बंधनों से फिर क्या हो जाओगे? तुम मुक्त हो जाओगे। तो बंधनों से मुक्त होने के लिए तुमको सोचना होगा कि ईश्वर को मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा नहीं जाना जा सकता। उसके लिए अपने अंतर्मुखी नेत्र को, अपनी अंतर्मुखी ज्योति को जगाना पड़ेगा, ठीक है। और वो जब जागृत हो जाएगा तो ऑटोमेटिक तुम मुक्त हो जाओगे, और सभी चीज को तुम साफ साफ सुंदर सुंदर देखोगे। समझ में आ गया? ये सभी चीजें हमारे शरीर के लिए सहायक हैं। क्या है? इंद्रिय, शरीर। शरीर क्या है? हमको जहाँ जाना है वहां लेके जाती है शक्ति को। इंद्रिय शरीर हो गया, मन हो गया, चित्त हो गया, बुद्धि हो गया, अहंकार। बोला जाता है योगी को इससे भी परे जाना है। इससे परे जो जाएगा तभी जान पाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण को योगी राज कहते हैं, क्योंकि इन सभी से वो परे चले गए थे। वो संसार में रहते थे, लोगों को लगता था कि भोग विलास कर रहे हैं, लेकिन उससे वो हमेशा परे रहते थे। शरीर को छोड़ देते थे, चलो इस संसार के कामों में लगो, वो अपने मुक्त रहा करते थे। इसलिए योगी राज, वो प्रत्येक योगों को सिद्ध किए थे। कर्म योग को जानते थे, वो ज्ञान योग को भी सिद्ध किए थे, भक्ति योग को सिद्ध किए थे, राजयोग को सिद्ध किए थे, हठ योग को सिद्ध किए थे। सभी योगों को क्या किए थे? सिद्ध किए थे। समझ में आ गया? हाँ। तो आज हम लोग 4 श्लोक को क्या किए? कंप्लीट किए। अभी टाइम लग रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे ये ईशा उपनिषद हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें 18 गो श्लोक है। कितने श्लोक है? हाँ, ईशा उपनिषद में केवल 18 श्लोक हैं। इसमें इसके लास्ट में ये भी जान पाओगे कि विद्या जान के क्या करेंगे, अविद्या को जान करके हम क्या करेंगे। समझ आ गया? विद्या क्या है, अविद्या क्या है, कैसे जान करके किससे हम मुक्त होंगे, इसके लास्ट के श्लोकों में और सुंदर से बताया है। तो प्रत्येक संडे हम लोग केवल 45 मिनट ही बैठ पाएंगे। 15 मिनट ओम का जाप चलेगा हम लोगों का, और 45 मिनट इसको पढ़ेंगे हम लोग। 6 से 7 श्लोक अच्छा से कंप्लीट होंगे तो धीरे धीरे सब उपनिषद होंगे। तो जानना है, क्या करना है? याद नहीं करना है, रटना नहीं है, केवल क्या करना है? इसको जानना है। इसको रट करके, याद करके, श्लोक दे दूंगा तुमको, और श्लोक तुम याद कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला। श्लोक याद करके कुछ नहीं होना।
बिना जाने कुछ नहीं होगा। इसलिए इसको जानना है कि ये क्या कह रहा है। इसको पढ़ोगे, हफ्ता में संडे है तो ये हफ्ता में बस 4 श्लोक पढ़े हैं अभी, 4 श्लोक को एक बार क्या क्या बोला गया है अपना मन में थोड़ा सा सोचोगे। सुबह शाम संध्या करते हो दोनों टाइम, उस समय 2 मिनट आंख बंद करके सोचोगे कि क्या बोल रहा था वो। ये संसार को भोग पूर्वक नहीं जीना है, भोग पूर्वक जीना है लेकिन त्याग पूर्वक इस संसार के वस्तुओं को करना है। मतलब कैसे करेंगे हम फिर? इस सृष्टि को ईश्वर बनाए, क्यों बनाए, यहाँ पर क्या है, ये प्रकृति कैसे है, ऊपर के ब्रह्मांड कैसे हैं, ऊपर के और तो ईश्वर का फिर आकार कैसा है, सब प्रश्न उठेंगे। यही प्रश्न धीरे धीरे तुमको बहुत सारे जवाब देंगे। और जैसे जैसे तुम संध्या करोगे, जैसे जैसे आत्मचिंतन करोगे, सभी प्रश्नों के जवाब स्वयं आ जाएंगे। सभी प्रश्नों के जवाब कैसे आएंगे? और ये श्लोक को मैं 2 लाइन में बताया, तुम 50 लाइन में लिख सकते हो। जैसे जैसे तुम अंदर से जानोगे और जैसे जैसे उस पर चिंतन करोगे और एकांत में जो ही बैठोगे कभी ना, तो उस पर ऑटोमेटिक तुमको लगेगा कि ऊपर से कोई आ रहा है, बहुत सारा चीज बता के चला जा रहा है। और जब वहां से उठोगे तो तुम बहुत सारा 4-5 पेज लिख दोगे, और लिखने के बाद तुम फिर किसी दिन पढ़ोगे, एक हफ्ता बाद सोचोगे कि कौन लिख दिया। फिर ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करेंगी। यहाँ भी हर जगह शक्तियां हैं, ठीक है ना, बुरी शक्तियां और अच्छी शक्तियां। जब तुम अच्छा काम करने निकलोगे तो बुरी शक्तियां डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन अच्छी शक्तियां तुम्हें हमेशा मदद करेंगी। जो ही तुम आत्मचिंतन की ओर बढ़ोगे, आगे शांति से बैठोगे, तो बहुत सारा वो चीज दे करके चली जाएंगी। तो ये चारों श्लोक को अच्छा से पढ़ोगे, जानोगे और समझोगे। ठीक है, आज फर्स्ट डे क्लास है, इसके बाद शांति पाठ करेंगे, उसके बाद उठेंगे। चलो कमर सीधी। अथा शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति।